जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, निकाय चुनाव का रण बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा की तरफ से लगभग आधा मंत्रिमंडल कैथल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच चुका है और ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में जहां कल अनिल विज भाजपा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तो आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर चुनाव प्रचार करने के लिए कैथल पहुंचे। भाजपा के आला नेताओं की तरफ से लगातार भाजपा उम्मीदवार के लिए चुनावी जनसभाओं का दौर जारी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा में मुद्दों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आरोही स्कूलों को हम संस्कृति मॉडल स्कूलों के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं और जल्द ही जोड़ दिया जाएगा। इसी की जो भर्तियां हैं उसकी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि स्टाफ हमें मिला था। हमने नए संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए हैं, लेकिन आरोही, किसान में कस्तूरबा सभी का सिस्टम एक कर दिया ताकि कुछ अलग अलग ना रहे। अब 138 संस्कृति मॉडल स्कूल हो गए हैं और आने वाले समय में इनको 500 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। 12वीं की परीक्षा परिणाम पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि शिक्षा में हर साल बेटियां बाजी मार रही हैं और अब की बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी, रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठा रही है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज खोलने का काम हम कर रहे हैं। वो स्कूली बच्चों को टैब देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जो अभी तक किसी भी प्रदेश में इतने स्कूलों में अब तक नहीं दिए गए जितने हमने दिए हैं। हमने पहली सरकारों के कार्यकाल से 4 गुना काम किया है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, करके देख लें। वहीं अग्निपथ पर शिक्षा मंत्री ने कहा, ये नया प्रयोग किया है, इसे मात्र 4 साल के लिए ही किया हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आप इसे केवल 4 साल के लिए ना देखो, क्योंकि इससे आप बड़े व्यवस्थित हो जाओगे और फिर 4 साल के बाद बहुत से ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल मात्र 4 साल के लिए है, इसको पूर्णतः रोजगार नहीं मान सकते, लेकिन आप व्यवस्थित जरूर हो जाएंगे और अगर ट्रेन व्यक्तियों की जरूरत देश को पड़ गई तो वो एकदम तैयार होंगे। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एफआईआर 2010 में हुई थी, हमारी तो सरकार भी नहीं थी उस वक्त। जो ये सारा खेल रचा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, ये सिर्फ राहुल गांधी को ये दिखाने के लिए कि हम आपके लिए कितनी कुर्बानी दे सकते हैं। अगर गलत किया होगा तो परिणाम भुगत लेंगे। वहीं उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर कहा कि कुलदीप बिश्नोई पार्टी में आते हैं तो उनका फैसला होगा, लेकिन हमारे आजाद कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया उसके लिए धन्यवाद। देखिए, अब पार्टी अगर चुनाव लड़ रही तो निश्चित तौर से हमारी ड्यूटी है। हम जहां मंत्री हैं वहीं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो ऐसे में हमारी ड्यूटी है कि हम उनका सहयोग करें। जो भी हमारे कार्यकर्ता हमें कहते हैं तो हम उस प्रकार करते हैं। यहाँ कांग्रेस का बड़ा तो है नहीं कि यहाँ अपनी अपनी मर्जी चलेगी, तो यहाँ तो सारे के सारे हमारे ही हैं। तो इसलिए हम सब के सब जहाँ भी पूरा मंत्रिमंडल जुटा है तो जीत बड़ी होनी चाहिए। हाँ, निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन से सुरभि यहाँ से जीते। रणदीप सुरजेवाला भी लगे, हालांकि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उन्हें अपना समर्थित उम्मीदवार पर वोट डाला है। देखिए, वो कहीं भी अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़ रहे और यही बात सिद्ध करती है कि उनमें घबराहट थी इस बात की, तो उन्होंने हार पहले स्वीकार कर लिया। शिक्षा मंत्री जी, हरियाणा सरकार ने आरोही मॉडल स्कूल खोले थे, लेकिन कुछ पिछले समय से दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर टीचर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको रेगुलर नहीं किया गया और जो वहाँ निर्धारित टीचर हैं वो उनको बच्चे भी एडमिशन नहीं दे। देखिए, आरोही को हमने जो संस्कृति मॉडल स्कूल है उनके साथ ही जोड़ने का काम कर रहे हैं हम, और जल्दी उनके साथ जोड़ भी लेंगे। और जो उनमें भर्तियां हैं उसके बारे में भी एक प्रक्रिया हमारी चल रही है। मुझे आरोही स्कूल के जो शिक्षक थे और अन्य स्टाफ था वो मुझे मिला था, उनकी फाइल थी। कितने बनाए नहीं, अभी हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए और हम उनको भी, जो आरोही की बात आप कर रहे हैं या किसान की बात आप कर रहे हैं या कस्तूरबा की बात कर रहे हैं, तो हम उनको भी साथ ही लेके चलेंगे। एक ही टाइप का सारा चले। हाँ, वो सारा का सारा सिस्टम एक ही तरीके से चले, क्योंकि अलग अलग ना सारा रहे। हमने जो थे संस्कृति मॉडल स्कूल जो केवल 22 थे, वो हमने 116 और खोल दिए। अब 138 हैं और आने वाले टाइम में अगले साल में हमारा पूरा प्रयास है कि हम 500 में पहुंच कर देंगे। शिक्षा मंत्री जी, +2 का रिजल्ट आया और लड़कियों ने बाजी मारा, हालांकि रिजल्ट तो पिछले साल के मुकाबले भाई एजुकेशन में तो हर बार बेटियां ही बाजी मार रही, अब की बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी, रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार कुछ और नया करने जा रही हो ताकि हरियाणा का जो शिक्षा है वो हब बन के उभर सके। देखिए, हमारा पूरा प्रयास है, जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल इतनी बड़ी संख्या में हमने खोले, कॉलेज इतनी बड़ी संख्या में हमने खोले, टैब देने का जो काम किया वो मैं समझता हूँ कि अभी तक देश में किसी ने इतना बड़ा किया। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल के 2 लाख से ज्यादा दिए गए, कर्नाटक में भी इतने नहीं दिए, कहीं भी मतलब पूरे देश में कहीं भी इतने दिए नहीं गए। और हमने पूरे उसके साथ डाटा के साथ उसको दिया
और 2 GB उनको फ्री दिया, डेटा भी उनको फ्री दिया ताकि वो बच्चे चला सकें। और उस पर इस प्रकार की रोक भी लगाई कि उसका किसी प्रकार का दुरुपयोग ना हो। तो हर चीज का ध्यान रख के हमने जितनी सुविधाओं के साथ हमने दिया, किसी ने दिया हम। और इसी प्रकार वोकेशनल जो है, जो NSQ के बच्चे हैं, उनको भी हमने किट देने का काम किया। अभी हमने 46,000 से ज्यादा बच्चों को किट देने का काम किया, जो 15,000 रुपए की किट है, ताकि हमारे बच्चे स्टार्टिंग में ट्रेंड होकर स्कूल से निकले। अगर वो कोई रोजगार करना चाहते हैं तो अपना रोजगार करें। सर, जो 6% का चुनाव पहली बार लड़ा जा रहा है, तो विकास के कितने करने पड़ेगा? देखिए, विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने नए आयाम स्थापित किए। अगर आप कहीं भी देख लो, चाहे सड़क बनाने में देख लो, हॉस्पिटल खोलने में देख लो, कहीं भी देख लो, तो 4 गुना से भी ज्यादा हमने काम उसमें अपने कार्यकाल में किया। जो पहला सारा टोटल काम का कह रहा है हमें, जो उनका टोटल काम था उससे 4 गुना काम हमने हर जगह किया। चाहे आप हमारे कॉलेज गिन के देख लो, चाहे आप हमारे स्कूल गिन के देख लो, कुछ ही चीज गिन के देख लो, हमारे हर चीज हमने उनसे कई गुना ज्यादा किया। तो उसमें भी निश्चित तौर से ज्यादा काम किया। देखिए, एक नया प्रयोग जो है वो शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। इसका लाभ इसलिए होगा कि आप केवल 4 साल के लिए, एक तो आप मतलब बड़े व्यवस्थित व्यक्ति हो जाएंगे, टाइम पे उठना, वर्जिश करना, शरीर अपना ठीक रखना, क्योंकि सारे काम जो होंगे ना दुनिया में वो शरीर से होंगे। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है ना, तो आपने कितने ही पैसे कमा लिए और आप कितने ही वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपका शरीर ठीक नहीं, कोई चीज की वैल्यू नहीं है। तो अगर सेना में जाके आप अनुशासित हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, उसके बाद 4 साल के बाद आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं। आप मास्टर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप कुछ ही बनो, जो भी बनना आपने बनो, बिजनेस करना बिजनेस करो, आप पुलिस में जाना है पुलिस में जाओ। अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। बेरोजगारी पर कितना अंकुश लगेगा इससे? देखिए, बेरोजगारी के लिए काम चल रहा है, जैसे हमने नई शुरू करी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर हमने काफी जोर दे रखा। नहीं सर, जो ये अग्निवीर जो ये आई है, इससे कितना कुछ लगेगा? नहीं, देखिए ठीक है, इससे कुछ रोजगार मिलेगा, लेकिन ये आप रोजगार नहीं इसको पूरा मान सकते। तो 4 साल का है खाली, मतलब रोजगार भी मिल जाएगा, लेकिन काम हो जाएगा और एक व्यवस्थित एक अलग टाइप की ट्रेनिंग होगी, जिससे मैं समझता हूँ कि उसके अंदर देशभक्ति का भाव भी और बढ़ेगा, उसकी अपनी सेहत भी अच्छी होगी और देश को अगर जरूरत होगी तो उस टाइम के टाइम वो तैयार भी है, क्योंकि ट्रेंड व्यक्ति है, किसी टाइम भी है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ ट्रेनिंग देना कंपलसरी है हर व्यक्ति के लिए। तो ये 4 साल में बहुत अच्छा इसके लाभ। सर, ED द्वारा राहुल गांधी को जो नोटिस भेजेंगे उस पर राजनीति गरमा रही है? नहीं, वैसे ही राजनीति कर रहे, किस बात की राजनीति? अब आप मुझे बताओ, FIR कब दर्ज हुई थी? 2010 में। हमारी तो सरकार नहीं थी, तो किसने कराई FIR? मतलब उस टाइम कोर्ट ने कराई होगी, कहीं ने भी किस तरह। तो FIR उनके टाइम में। अब ये जो सारा प्रदर्शन है, ये खाली ये दिखाने के लिए राहुल गांधी को कि हम आपके लिए कितनी कुर्बानी दे सकते हैं। देखो, वो जाके बैरिकेड पे जाके फोटो खिंचवाना, फिर वो फोटो वहां भेजना, फिर वो फेसबुक पे भेजना कि भाई हम कतई खासन खास है उसमें। नहीं तो भैया, तो कानून व्यवस्था क्या बात है इसमें? अब वो कह रहे, अगर राहुल को इतनी देर क्यों बिठा लिया? मोदी जी तो मुख्यमंत्री थे, तब 10-10 घंटे बाद उनसे पूछताछ हुई। ये तो कुछ भी नहीं है, MP तो है खाली, तो इससे पूछताछ कर ली। और अगर पूछताछ में सही पाया जाएगा तो छूट जाएगी, तो बात नहीं, बात खत्म हो जाएगी। ये तो उस टाइम से जांच चल रही है, आज का सरकार का कोई नहीं। ये बार बार जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सरकार है हमारे खिलाफ कर रही, तो सरकार ने ना तो शुरू किया और ना ED को हमारे उसमें वो हस्तक्षेप है हमारा कोई। वो निष्पक्ष जांच करती है, अगर गलत किया होगा तो उसके परिणाम भुगतोगे, अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं। क्या कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आएंगे? तो ये तो कुलदीप बिश्नोई जी बताएंगे कि आएंगे नहीं आएंगे। हमारा स्वागत है जो भी आएगा। क्योंकि आपके